हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम जैमसी की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है, परमेश्वर स्तुति के योग्य है। हमारा परमेश्वर महान है। एक बार फिर आपका स्वागत करते इस सैटरडे फेलोशिप लाइव मीटिंग में। हालेलुया। रात को हमने इस नए महीने की शुरुआत करने के लिए प्रार्थना की थी। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रात हम लाइव जुड़े हुए थे और हर एक भाई बहन ने क्या पाई? परमेश्वर से आशीष को पाया, परमेश्वर से बरकत को पाया। खुदा का धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी आपका, महान पिता परमेश्वर यीशु, आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे जैसे आप इस लाइव में जुड़ रहे हो, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की महिमा करने के लिए। सब जन जैसे जैसे आप लाइव में जुड़ रहे हो ना, अपने आप को तैयार करें सब जन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दरवाजे ਨੂੰ खोल दो, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम आ जानी। नीचे आओ, बैठो। सब जन अपने आप को लाइव मीटिंग में अगर आप जुड़ गए हो तो तैयार करें आज की परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार करें सभी भाई बहन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओरी बाबा बाबा लशखर रमंदर नमन सोखर ओ निमन सखर रबाल शंदी अरन सोखर बंदर नखोर रबाल। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु एक बार फिर हम आपके हजूरी में आते हैं। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर खुदावन जी तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे हजूर आते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं प्रभु पिता। हम अपने सोच विचार ख्यालों को तेरे हाथों में दे देते हैं मसीहा। हमारे बीच में पिता अपने बड़े कार्यों को कीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने इस स्थान पर मौजूद है सब बैठ जाए, आराम से बैठे, शोर ना डाले। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा आइए हमारे बीच में, हॉली स्पिरिट आइए हमारे बीच में, खुदा के रूह हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कर प्रभु पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए। हम अपने आप को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शब्द खर्रमंदर न सुखुरबल ओनी सखरबल चंदियर न सुखुंदर लबदिशी खरबल। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते, आपका वेलकम करते हैं। हम अपने आप में पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर प्रभु पिता परमेश्वर। खुदावंद इस खूबसूरत समय के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु, इस वक्त के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। आपने हमें सही सलामत सुरक्षित पिता रखा सारी रात और सुबह का नया दिन बख्शा प्रभु, इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। कई लोग जो प्रभु आज का दिन नहीं देख सके, आपने हमें ये दिन दिखाया, आपका शुक्र करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। और हमें ये पिता परमेश्वर फजल हमारे ऊपर की, कृपा की, हमें चुना अपने कामों के लिए और ये मौका दिया कि आज इस लाइव मीटिंग को कर सके प्रभु पिता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा शुक्र करते प्रभु पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारो मैं हाजिर हूँ। हम विश्वास करते प्रभु आप हमारे बीच में, आपका रूह हमारे बीच में कार्य कर रहा है प्रभु पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में हो प्रभु पिता,
आपका अद्भुत सामर्थ हमारे बीच में है पिता परमेश्वर खुदावंदा। वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू जीसस प्रभु पिता परमेश्वर। आपकी इस महान उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आइए हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा जी। ओली माथा करवाला शखरवाला ओ सिखंदा करमंदर रवाले शिखरवाला ओ निसा करमना नमना संध्या नको रबा बबला शिखरवाला ओ निसा खता करबली चिंदिया न सखा था रबली शिखरवाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ओली बाबा बाबा शक्कर बंदिया नमन सुख। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, हॉली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं प्रभु। आज की इस हजूरी में प्रभु आपका स्वागत करते हैं, पवित्र दूतों का स्वागत करते हैं प्रभु पिता। मेरे खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर हमारे ऊपर अपना अधिकार कर ले प्रभु, हमारे ऊपर अपना नियंत्रण कर ले प्रभु, हमारे ऊपर अपना कंट्रोल कर प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा बड़ा रहम उतरे प्रभु, तेरा बड़ा फजल उतरे हमारे बीच में प्रभु पिता। तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओली बारा मंदर नमन सुख ओया बाबा 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 वाला संध्या रन खोंदर रबली शिखर ओ निसा खर रबला शखर रबला। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। यहोवा आपका शुक्र करते हैं मसीहा, आपका स्वागत करते हैं मेरे आसमानी बाप, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, मेरे महान पिता परमेश्वर। शाफिया जिंदा जलाली बाप आइए हमारे बीच में प्रभु, आइए हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कीजिए। यमना सखरा वाला शखरा वाला ओ निसा खंदारा नमना शिखरा वाला संध्या नको रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ निसा खरा बाबा बाबा वाला शखरा ओ निसा खरा वाला शिखरा वाला संध्या नको रबा ओ यमा मना संध्या नको रबा बाबा वाला शखरा। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, हॉली स्पिरिट। धन्यवाद हो प्रभु पिता, धन्यवाद हो यीशु। ओरी मामा मामा न शखर वाला संध्या न खुर बाबा। वेलकम यू जीसस, वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू फादर। प्रभु आइए हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कीजिए प्रभु, अपने बड़ा मस्सा को उंडेल हमारे बीच में अपने बड़े बरकत और आशीषों से हमें माला माल कर प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा। हम तेरे दर पर आए हैं पिता, हम तेरे दर पर आए हैं प्रभु, और हम आज की बंदगी के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करते प्रभु। अगर बीते दिनों में प्रभु पिता कोई गलती खताई पाप ना हुए तो हमें क्षमा करना, गंदा देखा सोचा बोला सुना माफ करना, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा करना प्रभु पिता। अपने लहू के द्वारा धो, शुद्ध, पवित्र और पाक कर प्रभु पिता परमेश्वर। सोच विचार ख्यालों पर अपना कंट्रोल कर, स्थान पर अपना कंट्रोल कर प्रभु पिता परमेश्वर जी। मेरे खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर तेरा अधिकार चाहते हैं, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस का नाश करते हैं, हर प्रकार की शैतान की चालों का भी नाश करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा मस्सा उतरे प्रभु, तेरा जलाल उतरे, तेरा अभिषेक उतरे मेरे खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब जन प्रार्थना करते रहे आंखों को बंद कर कर। थैंक यू लॉर्ड। ओरी माथा कर वाला शिखरा बंदर नमन सोको रबा ओशी मन मन संध्यार न को रबा बाबा बला शखरा बला ओ निसाता कर बलि शिंदर न सोको रबा बाबा बला शिंदर संदर न को। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। आप हमारे बीच में हो प्रभु, इस वक्त प्रभु आप हमारे बीच में हो प्रभु पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं समय के लिए, इस वक्त जिनकी सांसों के लिए, समय के लिए, जुड़े भाई बहनों के लिए, सैप के लिए, इस माध्यम के लिए, आज की सैटरडे फेलोशिप लाइव मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे इस जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारा समय तेरे हाथों में देती हूँ, आज के इस नेटवर्क को, कनेक्शन को तेरे हाथों में दे देती हूँ। एक एक भाई के, बहन के फोन को, उनके नेटवर्क को भी तेरे हाथों में दे देती हूँ। तेरा कंट्रोल, नियंत्रण चाहती हूँ, जो उसकी हर एक चाल का नाश करती हूँ यीशु मसीह। तेरी बड़ा कृपा, फजल, रहम पिता उनके आज की आराधना को, वचन को, कलाम को आपके हाथों में
में दे देती हूँ प्रभु। जैसे तुम मूसा के साथ हमारे भी चल, तेरे अगुवाई के द्वारा चले। जैसे आराधना आप करवाना चाहते हो वैसी मैं आराधना करूँ, जैसे आप चाहते हो प्रार्थना की जाए वैसी प्रार्थना करें, जैसा आप चाहते हो इस लाइव मीटिंग को करें वैसा हम करें प्रभु। अकल बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से प्रभु आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद। सब कुछ तेरे हाथों में दे देती हूँ, मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर मैं सलाम कहती हूँ, शालोम कहती हूँ, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। जितनी भी आप भाई बहन हो आप सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ, प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ, शालोम कहती हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं इस लाइव मीटिंग में। तरुल बाल आईडी से, नायोम पी आईडी से, अमर सबरवाल आईडी से, सोना टूडू आईडी से और विलियम आईडी से, जोएल आईडी से, कॉर्विल आईडी से आप सबका स्वागत करते हैं इस परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर को सारी महिमा सारी बढ़ाई देते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखते हैं। हालेलुया। आइए आज हम एक नए सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे। ये सॉन्ग नंबर 16 है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। लगभग मैंने 16 गाने लिखे हैं और आज हम इस गाने को गाकर आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और नए सॉन्ग को गाएंगे। सॉन्ग नंबर 16 ये 16वां गाना है। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर का शुक्र करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए भजन को गाएंगे। अपने आप को तैयार करें, आंखों को बंद करें। किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप जिस स्थान पर बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, जिस घर में बैठे हो, हर एक प्रकार की डिस्टर्बेंस को क्या करना है, आपने दूर करना है। अब हो सके तो अपने फोन भी आप साइलेंट कर ले, वाइब्रेट पर कर ले अपने फोन भी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, प्रॉब्लम ना हो। खुल के परमेश्वर की आराधना करेंगे, खुल के परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, खुलकर आराधना करेंगे और खड़े होकर अपने अपने स्थानों पर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए। यस। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, अगे वधांगा, अगे वधांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, अगे वधांगा, अगे वधांगा। विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा, विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा, विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, अगे वधांगा, अगे वधांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, अगे वधांगा, अगे वधांगा। विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा, विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा। सब जन विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा, विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, अगे वधांगा, अगे वधांगा। विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा, विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा, विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा, विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारे। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, अगे वधांगा, अगे वधांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, अगे वधांगा, अगे वधांगा।
कदे ना झुकांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। मैं कदे ना झुकांगा, मैं कदे ना झुकांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। मैं वचन फैलावांगा, मैं वचन फैलावांगा, यीशु मसीह दा, यीशु मसीह दा। मैं वचन फैलावांगा, मैं वचन फैलावांगा, यीशु मसीह दा, यीशु मसीह दा। मैं जीवन पावांगा, मैं जीवन पावांगा, उठाया जावांगा, उठाया जावांगा। विश्वास 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 मैं करांगा, विश्वास 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 मैं करांगा, विश्वास 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 मैं करांगा, विश्वास 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 मैं करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, आगे बढ़ांगा, आगे बढ़ांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, आगे बढ़ांगा, आगे बढ़ांगा। विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा, 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 विश्वास जो करेगा वो कदे ना हारेगा। विश्वास 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 मैं करांगा, विश्वास 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 मैं करांगा, विश्वास 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 मैं करांगा, विश्वास 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 मैं करांगा। मुश्किल समय दे विच बड़िया दुरावी बंदे, यीशु नाम वेखी फिर कटेगा तू फेर चले। मुश्किल समय दे विच बड़िया दुरावी बंदे, यीशु नाम विच वेखी कटेगा तू फेर चले, यीशु नाम विच वेखी कटेगा तू फेर चले। मुश्किल समय दे विच बड़िया रवी तू बंदे, यीशु नाम विच वेखी कटेगा तू फेर चले, यीशु नाम विच वेखी कटेगा तू फेर चले।
कभी भी थकते नहीं है, हम कभी भी प्रॉब्लम में भी नहीं जाते, हम कभी भी कमजोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं जितनू लवांगा मैं विश्वास करांगा, हालेलुया। सचमुच मैं जीवन नू पावांगा, उठाया जावांगा, मैं वचन फैलावांगा, खुदा दे वचन फैलावांगे। ओ रबाला बारा शखरबला। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते। सचमुच विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाता है। मगर विश्वास किसके ऊपर करना है, कैसा विश्वास करना है, कब विश्वास करना है, क्यों विश्वास करना है, आज हम वचन में जानेंगे। जैसे हमने आराधना की, जैसे हमने परमेश्वर की महिमा की कि मैं विश्वास करांगा, अगे वधांगा। ये सॉन्ग नंबर 16 है, सॉन्ग नंबर 16 है। मैंने टोटल 16 गाने परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। मैं नहीं, परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सॉन्ग नंबर 16 16, ये 16वां सॉन्ग है। मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, अगे वधांगा। विश्वास जो करेगा वो कदे ना हरेगा। विश्वास होवे ऐदां दा, पौलुस दा सी जिद्दां दा, वचनां नूं लैके ओ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। मैं वचन फैलावांगा, विश्वास द्वारा, हाँ मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का शुक्र करते हैं आज के समय के लिए, इस वक्त जिनकी सांसों के लिए, आज की आराधना के लिए। सचमुच आज की आराधना के द्वारा प्रभु ने नए बल, जोर, ताकत, शक्ति, सामर्थ से भरा। हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, जितनी बार भी प्रार्थना में बैठते हैं, बल पे बल प्राप्त करते हैं, बल पे बल प्राप्त करते हैं। चाहे 10 बार बैठो, 3 बार बैठो, जितनी बार भी हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम परमेश्वर से बल को प्राप्त करते हैं, सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, अभिषेक को प्राप्त करते हैं, ताकत मिलती है हमें। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करते हैं। हालेलुया। सचमुच मेरा खुदावन महान है, मेरा मसीहा महान है, जो सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना कभी भी हम कुछ नहीं कर सकते। और विश्वास करने वाले, इसको चेयर को उठा लो, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्लीज 1 मिनट दे दें मुझे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो सचमुच एक ऐसा अभिषेक, ऐसा मसा परमेश्वर का आग होती है, परमेश्वर का सामर्थ होता है। सचमुच इतनी मौसम चेंज हो गया है ना, ठंड का मौसम हो गया है, मगर फिर भी जब हम आराधना कर रहे थे, लाइव मीटिंग कर रहे थे, इस वक्त भी परमेश्वर का सेक, परमेश्वर का अभिषेक कार्य कर रहा है। पूरी बॉडी में क्या है, पसीना आ रहा है, पूरा फेस मेरा पसीने से भर गया। रात को जब लाइव मीटिंग कर रहे थे तब भी पसीना आ गया था। हालेलुया। क्यों? ये परमेश्वर के लिए जोश है, परमेश्वर के लिए जोश होता है अंदर। परमेश्वर की आराधना मुझसे तो धीरे धीरे नहीं होती, ना तो मुझसे धीरे से बोल होता है, और ना ही मुझसे ना धीमी धीमी आवाज से परमेश्वर की आराधना होती है। मुझसे तो ऊंची आवाज से ही परमेश्वर की आराधना होती है, और ऊंची आवाज से ही मैं क्या करती हूँ, ऊंची आवाज से ही मैं परमेश्वर के लिए वचनों को सुनाती हूँ, परमेश्वर के खुदा के कलाम को सुनाती हूँ। हालेलुया। मुझसे धीमी आवाज से नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि हम शेर बबर की औलाद है, हम शेर बबर की औलाद है, यहूदा के शेर बबर की औलाद है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का शुक्र करते हैं, परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, वक्त उनकी सांसों के लिए प्रभु पिता, और आज के वचन को तेरे हाथों में दे देती हूँ प्रभु। जैसे तुम मूसा के साथ था, मेरे भी है प्रभु, मेरे मुख पर अपना पहरा बिठा। वो वचन प्रभु जो आपने दिया है प्रभु, एक एक के जीवन को बदले, मैं नहीं बल्कि तेरा रूह कार्य करे, तू कार्य करे प्रभु। तेरा सिंहासन यहाँ पर लगा हुआ है प्रभु, आपके पवित्र दूत पिता परमेश्वर एक एक के घर में है प्रभु, तेरा मसा एक एक के घर में इस वक्त ठहरा हुआ है पिता परमेश्वर। हर एक जन तेरी पिता परमेश्वर अभिषेक को महसूस कर रहा है प्रभु, तेरी आँख को महसूस कर रहा है प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावन जी। हम अपने सोच विचार ख्यालों को तेरे हाथों में दे देते हैं प्रभु। आज की इस नेटवर्क को, इस डाटा को प्रभु तेरे हाथों में दे दे, एक एक के फोन को, डाटा को भी तेरे हाथों में देते हैं। कोई भी पिता परमेश्वर नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखता है प्रभु। मैं सब बातों को तेरे हाथों में दे देती हूँ प्रभु पिता। आइए पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई कीजिए, इस आराधना के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ पिता।
सब बातों को तेरे हाथ में देते मांगते हो आपके प्यारे बेटे हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, इस खूबसूरत समय के लिए। सचमुच जैसे कि हमने रात को सीखा कि हमें परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए, थोड़े समय के लिए नहीं होनी चाहिए, हर वक्त हमें परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे हमें अपनी बॉडी को, जब हमें भूख लगती है, बॉडी को तृप्त करने के लिए, पोषण देने के लिए हम क्या करते हैं हम पोषण देने के लिए खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। ऐसे ही हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए आत्मिक भोजन की भी जरूरत है। हालेलुया। हमने रात को भी खाया था, आज सुबह फिर ब्रेकफास्ट में हम परमेश्वर के वचन को खाने जा रहे हैं। रात को हमने डिनर किया था, परमेश्वर के वचनों को लेकर आज हम क्या करेंगे, हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हालेलुया। और बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे, पावर फायर बनकर हम परमेश्वर के वचनों को फैलाने वाले बन जाएंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम बढ़ने वाले लोग हैं। हम बढ़ने वाले लोगों में से हैं, हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। मेरा पता क्या होता है, मैं जब सुबह ही उठती हूँ, मैं आपको अपने दिल की एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अपने एक दिल की बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ ना, जब मेरी आँख ही खुलती है, जब मैं सुबह ही उठती हूँ, मेरे अंदर एक परमेश्वर के लिए एक जोश आ जाता है। परमेश्वर के लिए मेरे अंदर एक ऐसा काम करने की इच्छा आ जाती है ना। जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं कहती हूँ परमेश्वर तूने मुझे ये जो सांस दी ना, मुझे ये पहले दिन का 1 सेकंड दिखाया है। प्रभु तू अभी से मेरे जीवन से अपने कामों को करना शुरू कर दे। मैं चाहती हूँ जब मैं दिन की शुरुआत करूँ, मैं जब सुबह उठती हूँ और रात को सोती हूँ, बस मैं परमेश्वर के कामों को ही करूँ, खुदा के कामों को ही करूँ, उसके वचनों को फैलाऊं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताऊं। जो लोग अभी भी पाप और गुनाह में, उनको यीशु के बारे में बताऊं। मैं कभी भी नहीं थकती। अगर आप कहे कि मैं सारी रात इस लाइव को करूं, अगर चाहते हो कि अब पूरे 11 बज गए, अगर आप कहेंगे ना 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक परमेश्वर के वचनों को सुनाते जाओ, आराधना करते जाओ, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी भी नहीं थकूंगी अपने परमेश्वर के लिए, क्योंकि मेरे परमेश्वर जब उस भारी क्रूस को, जो मेरे पाप और गुनाह वाली थी, अपने कंधे पर लेकर जा रहे थे, वो थके नहीं थे, वो चलते गए। और अगर आज मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रही हूँ, तो ये मेरे अंदर प्रेम है, मेरे खुदावन के लिए भूख और प्यास है। मैं चाहती मैं हर वक्त परमेश्वर के कामों को करूं, चाहे वो लाइव के द्वारा हो, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। मैं चाहती मैं हर वक्त परमेश्वर के कामों को करूं, उसकी आराधना करूं, और 24 घंटे अपनी हर एक सांस के साथ मैं खुदा के कामों को करती जाऊं, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ मैं वो काम करूं जो अब तक किसी ने नहीं किए। मैं वो काम करूं, मैं ऐसा वचन सुनाऊं, मैं खुदा के ऐसे काम करूं जो खुदावन चाहता है कि किए जाए, मगर अब तक नहीं हुए हैं। मैं वैसे कामों को करना चाहती हूँ। मैं अपने परमेश्वर को सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ बस मेरा खुदावन तो हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करांगा, आगे बढ़ांगा। मुझे विश्वास है मेरा यीशु मसीह जिंदा है, मुझे विश्वास है मेरा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखता है। मुझे विश्वास है जब मैं परमेश्वर के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ परमेश्वर जब तू आगमन में आएगा, मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। प्रभु पिता, मुझे ना तो मुकुट, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ तू चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं रैप्चर में आऊँ, ऊपर उठाई जाऊँ प्रभु, मैं तेरी गोद में आऊँ, मैं तेरे साथ बैठूं, मैं तेरे साथ बातें करूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे परमेश्वर से। अगर मैं सब कुछ कर रही हूँ अपनी बड़ाई के लिए नहीं कर रही कि मेरा बहुत नाम हो, मैं फेमस हो जाऊं, लोग कहे वाह वाह, अरे वाह वाह, ये कहाँ से प्रचारक आ गई है ना, ऐसी आराधना कोई भी नहीं करता। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए वो सब कुछ करना चाहती हूँ। उस दर्द, उस दुख तकलीफ को जो उसने मेरे लिए सहा है ना, मैं उस खुदावन के लिए सब कुछ वो करना चाहती हूँ जो मुझसे करवाना चाहता। और अगर मेरा यीशु मेरे अंग और संग है ना तो कोई विरोध हो सकता है, ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ना कोई रुकावट हो सकती है, क्योंकि जिसके संग यीशु मसीह है ना, जिसको विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते, सचमुच मेरा परमेश्वर महान है। लव यू जीसस, आई लव यू माय जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और हमारे अंदर ये भूख और प्यास होनी चाहिए, एक तलब रखी, अंदर एक
तलब लगी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के कामों को कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। हर वक्त हमारे अंदर ये भूख और प्यास होनी चाहिए खुदावंद यीशु मसीह के कामों को करने के लिए। और ये सब कुछ उसके अंदर होता है जिसे विश्वास होता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन, अपने कलाम के साथ मेरे अंग और संग है। हालेलुया, वो ऐसा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, विश्वास। हालेलुया। आज हमने सॉन्ग को गाया, मैं विश्वास करांगा, अगे वधांगा, मैं कदे ना डरांगा, मैं अगे वधांगा। विश्वास जो करेगा वो कदे ना हरेगा। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर महिमा और बड़ाई स्तुति के योग्य है। मैं जब भी कोई परमेश्वर का वचन जब भी मेरे पास आता है ना, परमेश्वर कोई भी कलाम देता है तो मैं उसे नोट कर लेती हूँ, मैं उसे नोट कर लेती हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको देखकर बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये यीशु के वचन है, अपनी ओर से थोड़ा ना मैंने लिखे, ये सब कुछ मैंने ना नोट कर कर रखा हुआ। जब भी ना परमेश्वर मुझे वचन देता मैं लिख कर रख लेती हूँ, ताकि मेरे बच्चे भी उन वचनों को सीखे, उनको देखे, उनको पढ़े, है ना, किसी को मदद मिले। और मैं चाहती हूँ कि जो वचन खुदावंद मुझे देता है उसके अनुसार मैं एक बुक को भी लिखूं, एक बुक को भी लिखूं। मेरी मदद मेरा यीशु करेगा। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? जब हम इब्रानिया उसकी 11 अध्याय, जब हम इब्रानिया और उसकी 11 अध्याय को पढ़ते हैं ना, वहाँ एक पहली आयत में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। मुझे याद है मगर मैं फिर भी आपके लिए पढ़ूंगी वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। यह परमेश्वर पर, उसके वादों पर भरोसा और विश्वास दर्शाता है। विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर के वादों पर और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। परमेश्वर को नहीं देखा, यीशु को नहीं देखा, मगर यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के वायदों को वचनों में पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह के वायदों को क्या है? वचनों में पढ़ा है, मगर फिर भी विश्वास करते हैं। वचन में लिखा है मत डर, मैं तेरे अंग और संग हूं, है ना? तो क्या है? परमेश्वर अंग और संग होता है। वचन में लिखा है मांग तो तुझे मिलेगा। वचन में लिखा है जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तुझे कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, तेरे पीछे पड़कर वो तुझे मिलेगी। हालेलुया। ये जिंदा वचनों पर जब हम विश्वास करते हैं ना, तब ये वचन खुदा के वायदे हमारे जीवन में क्या होते हैं? हमारे जीवन में पूरे हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। आशा, हमें आशा है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है रैप्चर में और हमें अपने साथ लेकर जाने वाला है। हालेलुया। हम इस आस से बैठे हैं कि मेरा यीशु मसीह आने वाला है, वो जिंदा खुदावंद बहुत जल्द आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आशा है जिन वस्तुओं को हमने देखा नहीं, अनदेखी चीजें हैं, उन पर हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा ना, और जिन्होंने देखा है मैं सोचती हूँ अरे उनकी आंखें कितनी किस्मत वाली थी, वो कितने आशीषित लोग थे, है ना, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने यीशु मसीह को छुआ, है ना, और जिनको यीशु मसीह ने भी छुआ। कितने 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 खुश नसीब लोग हो गए ना। हालेलुया। सचमुच मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। मैं तो जब मैं अपनी बात बताऊं, मुझे क्या आशा है? अगर मैं विश्वास करती हूँ अपने यीशु मसीह पर, अगर मैं विश्वास करती हूँ ना अपने प्रभु यीशु मसीह पर, मुझे पता क्या आशा है? मैं चाहती हूँ जब मैं रैप्चर में जाऊँ ऊपर अपने प्रभु यीशु मसीह के पास, मैं सबसे पहले अपने यीशु मसीह को गले लगाना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ, उसके हाथों को जिसमें कीले ठोके गए, उसके पाँव को, है ना, उसकी पसली में नीचा मारा गया, उसके सर पर कांटों का तार, उसकी पीठ पर क्या था, कोड़े मारे गए। मैं चाहती हूँ मेरे यीशु जी ने इतने दुख सहे, है ना, तो मैं उन सब चीजों के लिए अपने यीशु मसीह को हग करूंगी। पहले तो इतनी जोर से अपने यीशु को हग करूंगी ना, मैं अपने यीशु को गले लगाऊंगी, मैं अपने पिता को गले लगाऊंगी जिसने मुझे इतना प्रेम किया। कोई नहीं प्रेम करता मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
कोई प्रेम नहीं करता इतना जितना प्रभु यीशु मसीह ने किया। अगर किसी इंसान में, अगर आपके किसी दोस्त में आप देखो कोई कमी आ गई है, कोई गलती आ गई है ना, वो पाप और गुनाह कर रहा है ना, वो आपके प्यार का कदर नहीं कर रहा है, तो इंसान अपने दोस्त से पीछे हट जाता है। मगर यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया। यीशु मसीह ने देखा लोग पाप और गुनाह में है, बुरे कामों में फंसे हुए हैं, आज्ञाकारिता में है ना, मगर फिर भी यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया? यीशु मसीह ने उनके लिए अपनी जान दे दी, अपने लहू का एक एक कतरा दे दिया, अपना बदन दे दिया, सब कुछ यीशु मसीह ने दे दिया। ऐसा है प्रभु यीशु मसीह, और कहता है प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। तो क्या उस पर विश्वास हम जब करेंगे तो क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा? अगर हम ऐसे प्रभु पर, ऐसे यीशु पर विश्वास करेंगे जो जिंदा खुदावंद है, जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? करना चाहिए हमें उस पर विश्वास। हालेलुया। इंग्लैंड से यूके से आर्क बिशप डॉक्टर सैम मसीह कल्याण जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के खादिम में ये आर्क बिशप डॉक्टर सैम कल्याण जी यूके में, इंग्लैंड में ये सेवकाई करते हैं, इनकी वाइफ सेवकाई करते हैं। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए, परमेश्वर आपके परिवार को बरकत और आशीष दे, आपकी सेवकाई को और भी बढ़ाए। आप यहाँ पर जुड़े, आपका मैं वेलकम करती हूँ। हालेलुया। विश्वास के बारे में हम सीख रहे हैं। अनदेखी वस्तुओं को क्या करना है? वचन में लिखा है अनदेखी वस्तुओं का निश्चय करना। हालेलुया। सचमुच हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो जो जीवन में होता है ना, अद्भुत ही होता है। हालेलुया। और भले हम शारीरिक रूप से परमेश्वर को या उसके कामों को करने के तरीकों को नहीं देख सकते, है ना, भले हम शारीरिक रूप से, है ना, भले हम शारीरिक रूप से परमेश्वर को नहीं देख सकते, उसके कामों को करने के तरीके को हम नहीं देख सकते, मगर मैं बताना चाहती हूँ जब हम विश्वास करते हैं ना, जब हम विश्वास करते हैं और हम फिर अपनी आत्मिक आंखों से देखते हैं, हम अपनी आत्मिक आंखों से फिर देखते हैं इन सब बातों को। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, जब हम आराधना करते हैं, तो क्या होता है? यीशु मसीह हमें छूता है, हमें स्पर्श होता है, हम फील करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास होता है। मुझे कई बार लगता है कि मैं यीशु को गले लगाऊं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे खड़ी होती हूँ, तो मैं ऐसे गले लगाती हूँ यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैंने अपने पिता को गले लगाया है। ये मेरा विश्वास है। चाहे मैंने अपने यीशु को अभी तक नहीं देखा, मगर मेरा विश्वास है मेरे खुदावंद पर। बहुत सुकून मिलता है प्रभु यीशु मसीह में आकर, उस पर विश्वास कर। हालेलुया। और ये विश्वास का कार्य में कैसे लेकर आ सकते हैं? विश्वास को कार्य में कैसे लेकर आ सकते हैं? आज्ञाकारिता करने के द्वारा। जब हम आज्ञाकारिता करते हैं ना, तो क्या होता है? इसका मतलब हम विश्वास में कार्य करने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि याकूब, हमने जैसे रात को भी पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था याकूब, परमेश्वर के वचन में से, खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा था याकूब 12:17, है ना, जेम्स चैप्टर 12 वर्स 17। उसमें हमने क्या पढ़ा था? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने विश्वास कर लिया, दैट्स ऑल, बस हो गया, यीशु मसीह जिंदा है, मैं बस इतना सा काम मुझे विश्वास करना है। ये वचन में लिखा है, अगर तू विश्वास करता है मगर विश्वास में कर्म नहीं कर रहा, तो विश्वास क्या है? विश्वास कर्म बिना, मतलब के विश्वास काम के बिना क्या है? काम के बिना क्या है? मुर्दा है। इंग्लिश की बाइबल है ना मुझे। विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। अब विश्वास में क्या काम करने हैं? हमें क्या काम करने हैं? सारा दिन बस ऐसे बैठे रहना, सारा दिन रील्स देखना, है ना, सारा दिन रील्स देखना, कभी इधर गप्पे मार ली, कभी उधर गप्पे मार ली। ये विश्वासी का जीवन नहीं है। ये विश्वास करने वाले का जीवन नहीं है, उसके काम नहीं है। जो विश्वास करता है उसके काम क्या होते हैं? परमेश्वर की आज्ञाकारिता को करना, अपनी बुलाहट को पूरा करना, नम्र हलीम दीनता के साथ परमेश्वर के आगे आना, लोगों को परमेश्वर के वचन में के
अंदर लेकर आना, लोगों को यीशु के लहू के अंदर लेके आना, क्रूस के नीचे लेकर आना और हर एक से प्रेम करना जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। भलाई करना, खरा और अच्छा और सच्चा वचन सुनाना। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, अगर मैं खादिमों की बात करूं, है ना, खादिम क्या करते हैं, लोगों को मीठा मीठा वचन सुनाते हैं, उन्हें बटरिंग करते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं ताकि लोग टिके रहे मेरे पास। उन्हें वचन का ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। यीशु मसीह नहीं चाहता लोग नाश हो। लोगों को नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपनी इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। और आज लोग क्या कर रहे हैं, उन वचनों को शुगर कोटेड कर उनको घुमा फिराकर लोगों को बता रहे हैं कि लोग ऐसे ही बैठे रहे। ना 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 ना, अरे न्याय होगा। परमेश्वर पूछेगा कि तूने उसको वचन क्यों नहीं सुनाया, कलाम के बारे में क्यों नहीं समझाया, सही और गलत के बारे में क्यों नहीं समझाया। यहाँ पर मैं किसी के खादिम की बुराई नहीं कर रही, किसी को नाप तोल नहीं रही हूँ, किसी की तुलना नहीं कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही। मगर वचन के मुताबिक हमने परमेश्वर के कामों को करना है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें खुदावन के क्या करना है, कामों को करना है। ये है विश्वास के द्वारा जब हम काम करते हैं, विश्वास में जब हम काम करते हैं ये चीजें आती है। अगर एक विश्वासी दास जो सचमुच विश्वास करता है परमेश्वर जिंदा है ना, उसके अंदर कभी कोई लालच नहीं होगा किसी भी बात को लेकर। बस उसके अंदर परमेश्वर के कामों को करने की लालसा होगी, लोगों को बचाने की लालसा होगी, उसके अंदर पवित्र बोझ होगा। आज लोग बोझ नहीं ले रहे। आज कई खुदा के खादिम हैं, वो बोझ ही नहीं ले रहे। उनको पता ही नहीं मेरे लोगों का क्या नाम है, वो कहाँ पर रहते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता, वो जानते ही नहीं है। बस उनको ये भी नहीं पता कि ये मेरे चर्च के लोग हैं या नहीं है। तो फिर ये कैसे कार्य करेगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, कैसे कार्य करेगा? अगर तू विश्वासी है, अगर तू विश्वास करता है मगर काम ऐसे करता है जो यीशु को पसंद नहीं है, मैं कहती हूँ विश्वास अभी मरा हुआ है। और मरा हुआ विश्वास यीशु मसीह नहीं चाहता। हमें ऐसी सेवकाइयां करनी है जिसमें लोगों के प्रति पवित्र बोझ हो, पवित्र बोझ, बर्डन के साथ प्रार्थनाएं करनी उन लोगों के लिए, बैलेंस करना है, टाइमिंग, डिसिप्लिन हो, ऐसे काम करने हैं परमेश्वर के काम क्या है? यही परमेश्वर कहता है आज्ञाकारिता में रहे, पवित्रताई में रहे, अपनी गवाही को लोगों तक बता, लोगों को मेरे वचन के बारे में। इससे बढ़कर तो प्रभु यीशु मसीह कुछ मांग ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं मांग रहा, बल्कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसके बदले तुझे प्रतिफल प्राप्त होगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर देता है हमें जब हम सब कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, विश्वास में आकर कार्य में लेकर आते हैं इन बातों को। हालेलुया। विश्वास में कैसे काम करना है हमने ये सीखा, है ना। और पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय इसकी 13 आयत, 1 कुरिन्थियों 16 और 13 वर्ष में जब हम पढ़ते वहां पर लिखा है जागते रहो। वहां पर क्या लिखा हुआ है? जागते रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, हमें जागते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको रात को नींद आ रही है तो आप उल्लू की तरह आंखों को ऐसे खोल कर रखे कि नहीं, परमेश्वर ने वचन में लिखा है जागते रहो। नो 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 नो, परमेश्वर कहता है आत्मिक रूप में, आत्मिक जीवन में जागते रहो और शैतान का सामना करना है। विश्वास में दृढ़ रहना है, विश्वास में दृढ़ रहना है, विश्वास में बने रहना है। मैं विश्वास करांगा, आगे बढ़ांगा, है ना। मैंने 16 गाने, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की, मैंने 16 गाने लिखे और आज मेरा सॉन्ग नंबर 16 था ना, और मैंने वो गाया परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं विश्वास करांगा, आगे बढ़ांगा। हालेलुया। जिसके अंदर विश्वास होगा वो आगे बढ़ने की बातें करेगा। और बलवंत बनना है हमने, बलवंत बनना है हमने। हालेलुया। विश्वास करने से उद्धार प्राप्त होता है। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि विश्वास से उद्धार प्राप्त होता है। और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण जब उसकी 7 और उसकी 9 वर्ष को हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से, ड्यूटरनोमी जब हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ते हैं चैप्टर 7-9 वर्ष को, परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है।
जो इससे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा बनाए रखता है और उनके ऊपर करुणा करता है। परमेश्वर जो विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे खाली नहीं जाएंगे। परमेश्वर कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं हजारों हजार क्या है पीढ़ियों तक उसे आशीष भी दूंगा, उनके ऊपर अपनी करुणा भी बनाए रखूंगा, अपनी वाचा अपने वादों को उनके जीवनों में पूरा करूंगा। विश्वास करने के द्वारा ये सब कुछ प्राप्त करते हैं हम अपने जीवन में। विश्वास आता कैसे है? विश्वास कैसे आता है और कहां से आता है? कोई बता सकता है? जब हम रोमिया उसका 10 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास आता कैसे है? मसीह के वचन के द्वारा। हमने रात को जब नाइट मीटिंग हम कर रहे थे, क्या सीखा था? परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के कामों के प्रति, आज्ञाओं के प्रति अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। और जब हम क्या करते हैं, जब हम वचनों पर विश्वास करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास आ जाता है। और जैसे 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 बाइबल में 31,101 वचन है, जब हम इन्हें पढ़ते जाते विश्वास बढ़ता जाता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। हालेलुया। जैसे जैसे वचन में डूबते हैं विश्वास बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम वचन में डूबते हैं विश्वास बढ़ता जाता है। वचनों में डूबते हैं, पढ़ते हैं, विश्वास बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और मैं बताना चाहती हूँ, जब हम अपने दिन की शुरुआत वचन पढ़कर करते हैं ना, तो पूरा दिन विश्वास में बढ़ोतरी को देखेंगे। जब हम विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से, वचन से करना शुरू कर दे। देखना हम अपने जीवन में क्या है, हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे परमेश्वर की। विश्वास परमेश्वर की ओर से एक दान है। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 में लिखा है, परमेश्वर के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा और दया के साथ उसकी पवित्र योजना और उद्देश्य के अनुसार दिया गया है और परमेश्वर की सारी महिमा प्राप्त होती है। हालेलुया। विश्वास परमेश्वर की ओर से दिया हुआ क्या है? वरदान है। परमेश्वर की पवित्र योजना है। परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हमें ये विश्वास दिया गया है और इसमें परमेश्वर की महिमा करनी है, हमने परमेश्वर की बड़ाई करनी है। विश्वास के उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। हिब्रू चैप्टर 11 है ना, इब्रानिया चैप्टर 11 में हम विश्वास के उदाहरण के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। उसमें आप देख सकते हो विश्वास के उदाहरण दिए गए हैं और विश्वास के द्वारा उसकी उपस्थिति को हम फील कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। विश्वास करना और आशा रखनी कि यीशु मसीह जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्या आप विश्वास करते हो कि आज हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इस वक्त जब हम लाइव मीटिंग में बैठे हुए हैं, वचन को सुन रहे हैं, हमने आराधना की है ना, कोई मूर्त नहीं रखी हुई थी हमने, है ना, यहाँ पर कोई फोटो नहीं रखी हुई थी यीशु मसीह की। कई लोग पता क्या करते हैं, अपने घरों में उन्होंने फोटो लगाई होती है यीशु मसीह की, उनको यीशु मसीह लगता है कि वो यीशु मसीह है और वो विश्वास करते हैं। अपने अंदर बाहर आते जाते हर एक काम के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे फोटो लगी होती है और ऐसे करते रहते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे समझो ये तस्वीर है, उन्होंने समझा हुआ है कि यीशु की तस्वीर है ना, उन्होंने समझा हुआ है कि ये क्या है, यीशु की तस्वीर। वो आते जाते बता ऐसे फोटो को आते है ना, और उनके मन में पाप, गुनाह, व्यभिचार, गलत काम होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका विश्वास इस फोटो वाले यीशु पर है, जिंदा यीशु पर नहीं है। ऐसा विश्वास नहीं करना। अगर घर में अभी भी यीशु के फोटो भी नहीं, मैं कह सकती, अगर घर में लोगों ने ये विश्वास कर फोटो लगाई हुई है, तस्वीरें लगाई हुई है कि भाई वो यीशु मसीह है, तो नहीं, इसका मतलब अभी आप विश्वास में कमजोर हो, अभी वैसा विश्वास नहीं है जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। अभी आपका विश्वास मरा हुआ है क्योंकि वो काम में नहीं है, क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म बिना
मरा हुआ है। हालेलुया। और क्या करना है हमें क्या करना है? विश्वास को काम में लेकर आना है। अगर आज भी आपका विश्वास मूर्तों के ऊपर है, पिक्चर्स के ऊपर है, फोटोज के ऊपर है, वॉलपेपर पर जब आप फोटो देखते हो जीसस की, उनके ऊपर है, तो आज के बाद उन चीजों पर विश्वास नहीं करना। और अगर आपके घरों में है ना, तो मैं कहती हूँ हटा दीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ, देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए मैंने कैसे परमेश्वर के वचनों को लगाया हुआ है, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। एक मिनट, यस, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए मैंने दीवारों पर भी परमेश्वर के वचनों को लगाया हुआ है, कोई फोटो नहीं है, ऊपर भी ये सारे ये भी वचन है, इधर भी वचन है, बस ये भी वचन है, ये भी वचन है, ये भी सारे वचन है। आप मेरे इधर देखोगे ना तो वचन ही वचन नजर आएंगे, कोई तस्वीर नहीं नजर आएगी, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं, मेरा यीशु मसीह बहुत सुंदर है। मेरा यीशु मसीह जो तस्वीरों में देखते हैं ना, उससे भी ज्यादा सुंदर प्रभु यीशु मसीह, मुझे विश्वास है। इन धागे तबीतों में, इन कैंडल्स में, इन मूर्तों में, इन जो फोटो लोग बनाते हैं ना, वो अपनी इमेजिन से बनाते हैं। मनुष्य को यीशु मसीह ने बनाया है, मनुष्य ने यीशु मसीह को नहीं बनाया, है ना। इंसान को किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, इंसान परमेश्वर को नहीं बना सकता। इसलिए ये सारी फोटोज, ये मूर्तियां, ये स्टैचूज खरीदना बंद कर दे, क्योंकि आज तक किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर निश्चय और प्रमाण है, विश्वास करना। हालेलुया। वचन में लिखा है धन्य वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। हम धन्य लोग हैं, मूर्ख नहीं बनना। अरे मूर्ख लोग वो है जो अभी भी स्टैचू के आगे झुक रहे हैं, उन्हें सजदा कर रहे हैं, है ना। हमें ऐसे वाले लोग नहीं, हमें मूर्ख लोग नहीं बनना, हमें धन्य लोग बनना है, क्योंकि वचन में लिखा है धन्य वे जो बिना देखे मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। मूर्ख नहीं बनना। मूर्ख वो है जो अभी मूर्तियों के आगे, यीशु की मूर्ति के आगे, स्टैचू के आगे झुकते हैं, कैंडल्स लगाते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं, और क्या करते हैं? यीशु मसीह की फोटो को ऊपर विश्वास करते हैं। अभी उनका विश्वास मरा हुआ है। अगर आज आपको अपने विश्वास को कार्य में लाना है, अगर आपको आज चाहते हो कि मेरा विश्वास जो मरा हुआ है जीवित हो जाए, तो मैं कहती हूँ खत्म कर दे इन सारी चीजों को और अपने घरों में परमेश्वर के वचनों को लगाए, परमेश्वर के कलाम को लगाए। जब वो वचन आप दिन रात पढ़ोगे, मनन करोगे, आप जीवनों में काम करेगा। वचन के खुदा का वचन कहता है मेरे वचन तेरे दिल की तख्ती पर लगे होने चाहिए, तेरे मन के अंदर मेरी व्यवस्था होनी चाहिए, अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह तो अंदर रहना चाहता है, यीशु मसीह हमारे अंदर रहना चाहता है। हम कहते हैं यीशु तेरी फोटो इधर लग गई है, बस तू इधर दीवार पे रह। यीशु कहता मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ बातें करना चाहता हूँ, तेरी अगुवाई करना चाहता हूँ, तेरी रक्षा करना चाहता हूँ। और लोग कहते नहीं यीशु हमने तो फोटो के ऊपर विश्वास किया है जहां पर तेरी तस्वीर लगी हुई है, उस चीज पर विश्वास नहीं करना। क्या आपको विश्वास है कि मनुष्य को यीशु ने बनाया है? क्या आपको विश्वास है कि इंसान को परमेश्वर ने बनाया है? अगर आपको विश्वास है ना कि इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, तो मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर इंसान को बना सकता है, इंसान परमेश्वर को नहीं बना सकता। इसलिए मूर्तों पर नहीं, जो यीशु मसीह की तस्वीरें बनाई उनके ऊपर विश्वास नहीं करना, जिंदा यीशु मसीह पर विश्वास करना। अगर विश्वास को आप चाहते हो कि वो जीवित विश्वास बने, अगर आप चाहते हो कि मेरा विश्वास जीवित बने, मेरा विश्वास काम करे, तो आज आपको जीवित वचन पर विश्वास करना है। इन वचनों पर, बाइबल के 31,101 वचनों पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। विश्वास वचन पर करें, जिंदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करें, और जो विश्वास करेगा वो कभी भी ना हारेगा। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए हमने इन सब बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, यीशु के वचनों के ऊपर विश्वास करना है। मैं कहती हूँ ऐसे वचन जो आपके दिल को छू जाते हैं, आपके जीवनों में कार्य करते हैं, परमेश्वर के वायदे हैं जिन वचनों में, उन्हें अपने घर में लगाना शुरू कर दे और उन्हें देखें, उनके ऊपर मनन करें। मैंने जो ये दीवार पर अभी आपको दिखाए ना, दीवारों पर मैंने वचन लगाए हुए, मैं बताना चाहती हूँ इन वचनों को देखकर मैंने बहुत से गाने लिखे हैं। जो मैंने 16 गाने लिखे हैं ना परमेश्वर की महिमा के लिए, इन वचनों को देखकर मैंने बहुत से कामें किए हैं। ये वाला ना, ये भी मैंने लिखा था, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। मैंने ये गाना लिखा था ना। इन वचनों को देखकर मैंने गाने बहुत से लिखे हैं। इन वचनों को देखकर मैंने मसीह के लिए गानों को लिखे हैं। हालेलुया। और अगर तस्वीर लगी होती तो शायद मैं वो गाने वैसे नहीं लिख सकती, है ना। वचन लिखे थे तो परमेश्वर ने मुझे इनके द्वारा गाने भी दे दिए। इसलिए वचन काम करता है, वचन जिंदा है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए वचन पर विश्वास करना है, मूर्तों पर, फोटोज पर विश्वास नहीं करना। हमारे यीशु मसीह जिंदा है। इंसान को परमेश्वर बनाता है, इंसान परमेश्वर को नहीं बनाता। इंसान के द्वारा बनाई हुई घड़ी हुई मूर्तों पर विश्वास नहीं करना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। और जब हम विश्वास करते हैं, ये आशा रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो जल्द आने वाला है, उसकी कुर्बानी पर, उसके बलिदान पर, उसके जी उठने पर, उसके उठाए जाने पर, जो इस वक्त वो अपने पिता के पास है। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने पिता के पास है, स्वर्ग में विराजमान है, वो बहुत जल्द आ रहा है, वो निकल चुका है हमें लेने के लिए रैप्चर में। तो हमें विश्वास योग्य बनना है। जो विश्वास योग्य होगा वो ही उठाया जाएगा। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और हम उसकी संतान है, इसलिए हमें भी विश्वास योग्य बनना है। हमें भी विश्वास योग्य बनना है और अपने विश्वास को कामों में लेकर आना है, धार्मिकता के कामों को करना है, वचनों को फैलाना है, अपनी बुलाहट को पूरा करना है, नए नए गीतों को लिखना है, पवित्रताई में बढ़ना है, पवित्र बोझ रखना है लोगों के लिए, उनको बचाना है, अपनी गवाही को पृथ्वी की शोर तक लेकर जाना है, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना, भलाई के कामों को करना है, बुराई को भलाई के द्वारा जीत लेना है, हरे के लिए प्रार्थना करनी है, हरे के लिए भला मांगना है और परमेश्वर के लिए शुरू और सच्चाई से आराधना करनी, खुदा के कामों को करना है, संडे को चर्च जाना है, आज्ञाकारिता करनी है और फास्टिंग में जाना है और भी परमेश्वर में बढ़ना है। और हमें जब ऐसी बातों को करेंगे तो हम विश्वास योग्य कहलाएंगे, हम काम करते जाएंगे और हम परमेश्वर के साथ रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। ये है विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। आइए हम आज की प्रार्थना करेंगे, आज के वचन के लिए, और आज की इस लाइव मीटिंग को हम खत्म करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप बता सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा, आज के इस वचन के लिए, इस वक्त के लिए, जिंदगी के लिए, सांसों के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने ये कृपा, ये रहम, ये दया, ये फजल की पिता कि हम पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर तेरी महिमा कर सके। प्रभु पिता परमेश्वर, हो पिता परमेश्वर, चाहे हम शारीरिक तौर से एक दूसरे से इस वक्त दूर है, मगर आत्मा में हम एक होकर पिता परमेश्वर जी तुझे हमने पुकारा और तू हमारे बीच में इस वक्त है, हाजिर है, उपस्थित है प्रभु। और तू खुश है कि आज विश्वास के बारे में बताया गया। प्रभु पिता, तू खुश है कि आज बताया गया कि परमेश्वर इंसान को बनाता है, इंसान परमेश्वर को नहीं बनाता। इसलिए हम इन मूर्तों पर, इन फोटोज पर विश्वास ना करें, यीशु के वचनों पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। प्रभु, लोग तेरे ऊपर विश्वास करें पिता परमेश्वर जी, लोग तेरे वचनों पर विश्वास करें, आज्ञाकारिता करें, तेरे वादों को पूरा करें। वो फोटो को देखकर विश्वास नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, मगर जब वो तेरे जिंदा वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे, कर्मों को करेंगे, धार्मिक कामों को करेंगे, आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, तेरे वादों को अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे पिता परमेश्वर। ऐसे लोग जो अभी भी ऐसे अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु वो बच गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन जी, उनका जीवन बदल गया है पिता परमेश्वर। ये वचन जहां तक भी जाए उनके जीवन बदले, उनका विश्वास, ईमान बढ़े। आज तक प्रभु अगर वैसा विश्वास जो तू चाहता था वो करे नहीं किया, तो मैं विश्वास करती हूँ आज वो वैसा विश्वास करना शुरू कर देंगे जो तू चाहता है लोग विश्वास करे पिता परमेश्वर। हर एक खादम के ऊपर तेरे बड़ी रहम, तेरे दया फजल को चाहती हूँ प्रभु। तेरे खादमों को, तेरे दासों को और भी बड़ा, उनकी सेवकाइयों का बड़ा प्रभु पिता, वो पृथ्वी की शोर तक जाए, तेरे वचनों को फैलाने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। तेरे दासों की, पास्टर्स की पिता,
हर एक जरूरत को पूरा कर प्रभु पिता परमेश्वर। उनके परिवारों की भलाई को मांगती हूँ प्रभु, उन्हें और भी बढ़ोतरी दे पिता, और भी रूह सच्चाई से पवित्र बोझ से पिता परमेश्वर अपनी बुलाहट को पूरा करे प्रभु। जैसा तू चाहता है वैसी सेवकाइयां वो करे, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर प्रभु पिता। जितने भी भाई और बहन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सबके ऊपर तेरी कृपा तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। नयोम भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर को दावन जी, हर एक बीमारी हर एक खांसी उनके जीवन में से जाए प्रभु पिता परमेश्वर जी। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं उनके बिजनेस को ब्लेस कर, उनके कामकाज को ब्लेस कर, उनके परिवारों को ब्लेस कर, उनके आने जाने को ब्लेस कर प्रभु पिता परमेश्वर। ओ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर जी, कान में जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर खुदावन जी इसी वक्त जाए पिता परमेश्वर। सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाए, सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाए। कान की सारी प्रॉब्लम इन द नेम ऑफ जीसस जाए प्रभु पिता। तू चंगा करने वाला पिता परमेश्वर है। जो तुझ पर विश्वास करते हैं वो चंगाई को पाते हैं। अगर विश्वास के साथ प्रभु उन्होंने कहा है कि प्रार्थना की जाए, मैं और प्रभु ये परिवार मिलकर विश्वास करता है, सारा जख्म सूख चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। अभी इसी वक्त प्रभु जैसे रात होगी प्रभु, जैसे जैसे रात होती जाएगी आज इनका जख्म सूखता जाएगा। ये देखेंगे हीलिंग को प्रभु पिता परमेश्वर जी। जैसे जैसे ये दिन बीतेगा इनका जख्म सूखेगा प्रभु पिता परमेश्वर, ये रिलीफ पाएंगे, ये चंगाई को पाएंगे पिता परमेश्वर जी। जितने भी भाई बहन जुड़े इनके परिवार के ऊपर तेरा रहम, उनके आने जाने में तेरी रक्षा, उनके पढ़ाई लिखाई में तेरी रक्षा, उनके कामों काजों में ब्लेसिंग हो, उनके पिता परमेश्वर खुदावन सेहत में ब्लेसिंग को चाहती हूँ पिता परमेश्वर। सामाजिक तौर से ब्लेसिंग दे, आर्थिक तौर से ब्लेसिंग दे, मानसिक तौर से ब्लेसिंग दे प्रभु पिता परमेश्वर पर, और पिता शारीरिक तौर से ब्लेसिंग दे प्रभु, आत्मिक तौर से ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर जी। खुदावन मैं सबका भला मांगती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन प्रभु जी, मेरे खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर जी पिता कॉर्गिल आईडी से प्रभु उनके भाई के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से हर एक फीवर से उन्हें आजाद कर प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंद। एक जिंदा गवाही हो इस बहन के जीवन में प्रभु, उसके भाई को तूने चंगा कर दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस लाइव मीटिंग को बाद में भी जितने लोग सुने प्रभु वो बरकत और आशीष को पाए प्रभु पिता परमेश्वर। जिन्होंने लाइव मीटिंग में हमारे साथ जुड़े पिता गवाही की, उनको भी बरकत देना। जो पिता बाद में भी इस लाइव मीटिंग को सुने, आराधना करे, वचनों को सुने, उनका ईमान विश्वास बढ़े तुझ में पिता। आज हमने विश्वास के बारे में सीखा, और प्रभु जैसे जैसे आज हम विश्वास के बारे में सीख रहे थे पिता, आप खुश हो रहे थे प्रभु, आपको प्रसन्न हो रहे थे कि आप पिता परमेश्वर जी खुश हो रहे थे कि लोगों को खरा वचन बताया गया है। आज उन्हें बताया गया है वचनों पर विश्वास करना है, खुदा के कलामों पर विश्वास करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसा विश्वास होना चाहिए, आज उन्होंने सीखा और वो उसमें बढ़ेंगे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करती हूँ पास्टर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती तेरे खुदा के दास पिता परमेश्वर राजा वोल्टर जगीरदार के लिए प्रभु, उनके परिवार को ब्लेस कर, उनकी सेवकाई को ब्लेस कर प्रभु, बड़े बड़े काम ले उनके जीवनों से प्रभु, तेरी जो बुलाहट है, तेरी जो कॉलिंग उनके जीवन में पूरा कर प्रभु पिता परमेश्वर। वो ऐसे काम करे जो तू उनसे करवाना चाहता है प्रभु पिता, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर प्रभु, ब्लेस कर, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती ताकत दे, ब्लेस कर इनके अंग और संग रहे पिता परमेश्वर, बड़े कार्य कर प्रभु, जहां भी जाए पिता परमेश्वर तेरे वचनों को फैलाए ताकि लोगों का जीवन बदले प्रभु, तेरे दास को और भी बढ़ा प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जी, और प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर इस ऐप के लिए, इस फेसबुक ऐप के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, जिसके माध्यम से हम जुड़े हैं तेरी आराधना करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जी। इस ऐप के द्वारा बहुत से पिता परमेश्वर तेरे कार्य और भी हो पिता, लोग बचे, घराने बचे, दुनिया बदले, पृथ्वी की शोर तक जाए प्रभु ये वचन, लोगों के जीवन बदले। धन्यवाद, आपने मेरी मदद और सहायता की आराधना करने में, इस नए गीत को लिखने में, गाने में मदद सहायता की, और प्रभु जिन्होंने साथ बजाए, मेरा साथ दिया, हम सबको बरकत और आशीष देना प्रभु पिता। आज के वचन के लिए धन्यवाद, आप मेरे अंग और संग रहे, मेरी अगुवाई की, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ सब बातों के लिए प्रभु। सारी महिमा सारी बड़ाई यहोवा आपके नाम को देती हूँ, मांगती हूँ हमारे उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं खुदा के दास राजा वोल्टर जगीरदार के लिए, जो इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़े, हमारे चाचा जी है और खुदा के खादम में बिशप है वो, परमेश्वर इनको और भी बढ़ाए। खुदा की दासी खादिमा पास्टर सिस्टर रूबीना हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर इनकी सेवकाई को बढ़ाए, इनको अच्छी सेहत दे, इनके परिवार को ब्लेस करे, और परमेश्वर इनके द्वारा अपने बड़े कामों को करे। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप जब भी खुदा के खादम, खास करके जब लाइव मीटिंग में मेरे साथ खुदा के दास जुड़ते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं और भी इनकरेज हो जाती हूँ कि खुदा के खादिम मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ खास करके खुदा के खादिमों का, जो मेरे साथ लाइव में जुड़ते हैं
है। परमेश्वर आपको और भी बरकत दे, आशीष दे। मेरा हौसला बढ़ जाता है जब आप सब मेरे साथ होते हो। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ और आपको ब्लेसिंग देती हूँ। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए, हालेलुया। और जितने भी विश्वासी है, भाई बहन है, परिवार है, जुड़ते हैं ना, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। हम सबका जुड़ना, इकट्ठे होना एक बहुत बड़े प्रतिफल को लेकर आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है जब अंत के दिनों को देखोगे तो इकट्ठे होना ना छोड़ना। परमेश्वर कहता और भी फेलोशिप बढ़ा लेना, और भी संगति करना, और भी वचनों को फैलाना, और हम इस परमेश्वर के काम को पूरा करने में सहभागिता दे रहे। मैं अकेली नहीं हूँ, आप खुदा के खादम, आप खुदा की खादिमा, आप खुदा के दास, आप खुदा की दासियां, विश्वासी लोग, हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, हालेलुया। हम इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, और परमेश्वर इसका प्रतिफल हमें अभी और इसी वक्त देगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मैं धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए। और आज की इस लाइव मीटिंग को यहाँ पर ही मैं फिनिश करती हूँ, समाप्त करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड इज गुड all the time and all the time God is good, hallelujah। हाँ आप हाँ जी तरुण बाल्ले आईडी से आप वचन में बढ़ेंगे ना, जब कोई रुकावट नहीं आएगी। जब परमेश्वर आपके जीवन में देखेंगे ना उस भूख और प्यास को, ठीक है, तो आप वचनों में बढ़ोगे ना। तरुण बार्ले आईडी से आप कह रहे हो कि मैं वचनों में बढ़ना चाहती हूँ, है ना, और रुकावट ना आए कोई, है ना। मैं बताना चाहती हूँ आपसे, आपके मुख से ना गालियां निकल जाती है। तरुण बार्ले आईडी से आपके मुख से ना गालियां निकलती है, आपके मुख से अपशब्द निकलते हैं। तरुण बार्ले आईडी से आप चाहते हो आप वचन में बढ़े, आप चाहते हो कोई रुकावट ना आए। रुकावट है आपकी जुबान, जो आप उसके द्वारा प्रार्थना भी करते हो, वचन भी पढ़ते हो, और उसी जुबान से आप गालियां भी निकालते हो, गलत शब्दों को बोलते हो, बुरे शब्दों को बोलते हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ठीक है। अपनी जुबान को परमेश्वर को दे दे, अपने इस अंग को परमेश्वर को दे दे, मुख पर परमेश्वर को कहे कि वो आपके पहरा बिठाए, फिर आप वचनों में बढ़ोगे, रुकावट नहीं आएंगे। जो बढ़ना चाहता है ना सच्चे दिल से परमेश्वर में, जो पूरा विश्वास रखता है ना परमेश्वर में बढ़ने के लिए, जिसके अंदर सच में परमेश्वर के लिए बढ़ने के लिए भूख और प्यास होती है ना, कभी रुकावट नहीं होती। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे जीवन में जब से मैं परमेश्वर की सेवकाई करने में आई हूँ, कभी रुकावट नहीं हुई, कभी भी किसी बात को लेकर कभी रुकावट नहीं हुई। परमेश्वर में बढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, जज लगाने के लिए, सेवकाई करने में कभी हमारे जीवन में, मेरे जीवन में रुकावट नहीं हुई कभी भी, कोई भी। क्यों? क्योंकि मेरे संग परमेश्वर है, शेरे बबर है मेरे साथ, यहूदा का शेरे बबर है, मेरा पिता मेरे साथ है, इसलिए मेरे जीवन में ना कभी कोई रुकावट आ सकती है, ना ब्लॉकेज आ सकती है, ना कोई विरोध कर सकता है, ना कोई बोल सकता है। हाँ, उसका जीवन बदल सकता है, ये मैं विश्वास करती हूँ, ठीक है। तरुण बार्ले आईडी से गालियां निकालना बंद कर दे, गलत शब्द बोलना खत्म कर दे, और परमेश्वर के वचनों को बोलो, ठीक है। आप बहुत जल्दी खिंच जाते हो, खिंच वाले स्वभाव से परमेश्वर आपको आजाद करे, है ना। आपने लिखा यस मैं गालियां निकालती हूँ ना, नहीं, आप चिल्लाते हो, आप गाली भी देते हो। आपने पहले मुझसे बात की थी ना फोन से, आपने कहा मैं गाली नहीं देती, सिर्फ चिल्लाती हूँ। आपने जब मेरे से फोन पर बात की थी तो आपने कहा मेरे मुख से निकल जाती है गालियां, आपने कहा मेरे मुख से गलत बोल हो जाता है, ठीक है। आपके जीवन को आपको सुधारना होगा, और एक ही दास के साथ जुड़े, तरुण बार्ले आईडी से एक ही दास के साथ जुड़े, ठीक है। एक ही दास के साथ जुड़े, एक ही वचन को सुने, एक ही अगुए को चुने, और एक की भेड़ बने, है ना। ऐसी भेड़ ना बने कि सारा दिन कभी इधर, ऐसी क्या कर रहे हो आप, ऐसी रुकावट ना बने, ऐसी रुकावट, सॉरी, ऐसी भेड़ ना बने जो सारा दिन चरती रहती है, कभी इधर उधर वाले खेत से, कभी उधर वाले, पता ही नहीं है चरवाहे को ये भेड़ किसकी है, ठीक है। एक चरवाहा चुने, एक पास्टर सुने, और एक ही खुदा के खादिम के द्वारा वचनों को सुने और आगे बढ़े, ठीक है। फिर आप वचनों में बढ़ सकते हैं। आपके अंदर है मैं इधर से भी ले लूं, उधर से भी ले लूं, उधर से भी ले लूं, तरुण बार्ले आईडी से ऐसा नहीं होता। पहले आपको पूरी तरह विश्वास में आना होगा, ठीक है। जब मेरी फोन पर बात हुई थी, आपने कहा था कि मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी बेटी मुझे गलत बोलती है, गालियां निकालती है, और आपने कहा था मेरे मुख से भी निकल जाता है, गालियां निकल जाती है, गलत शब्द निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप वचनों में बढ़ना चाहते हो तो गालियां निकालना, गलत शब्दों को बोलना खत्म कर दे, ठीक है। फिर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा।
गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आप सबको आशीष दे, और हमारे लिए प्रार्थना करते रहना, ठीक है। मेरे लिए प्रार्थना करते रहना, खुदा के दास पास्टर अमर सब्रवाल के लिए प्रार्थना करते रहना। और मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा कम कर दे, मैं बताना चाहती हूँ कि काफी लाइव मीटिंग है ना शनिवार की, पास्टर अमर उन लाइव मीटिंग में आ नहीं सके, क्योंकि आपको पता है चर्च में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चर्च बन रहा है ना, जिसकी वजह से खुदा के दास पास्टर अमर जी सुबह ही वहां पर चले जाते हैं, उन्हें वहां पर जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपको पता है बहुत से काम होते हैं ना, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना कुछ वहाँ मजदूर है वो मांगते हैं, वहाँ के वर्कर मांगते हैं, तो वहां पर देखना पड़ता है। बट पास्टर अमर सब्रवाल कहते मेरा मन बड़ा उदास होता है, कहते मेरा मन बड़ा उदास होता है कि मैं आपके साथ लाइव मीटिंग नहीं कर रहा हूँ ना, मगर अगर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, लाइव मीटिंग कर रही हूँ, वचन सुना रही हूँ ना, इस फेलोशिप मीटिंग को कर रही हूँ, मैं यहाँ पर परमेश्वर के कामों को कर रही हूँ, तो खुदा के दास पास्टर अमर सब्रवाल उस चर्च में जो परमेश्वर ने हमें स्थान दिया है, चर्च बन रहा है, वो वहां पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मिलकर काम करना है, ठीक है, और समझकर काम करना है, बैलेंस करना है हर एक चीज को, टाइमिंग के अनुसार, डिसिप्लिन के अनुसार हमें हर एक काम को करना है ना, जो खुदा के खाते में खास कर उन्हें हर काम को बैलेंस करके करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। अगर आपको किसी भी प्रकार की वचन को सीखना है, प्रार्थना करवानी है, तो नीचे नंबर है 9914562478। अगर आप किसी भी चर्च में नहीं जा रहे, अगर आप किसी भी कलीसिया का हिस्सा नहीं है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे। और अगर आप ऐसी जगह पर है जहां पर हमें वहां के खुदा के खादम जानते हैं उस जगह के, तो हम आपको उनके चर्च जरूर भेजेंगे। अगर आप जलंधर पंजाब से तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। बट अगर आप किसी चर्च की भेड़ हो, विश्वास करते हो, खुदा के दास के साथ जुड़े, तो आप उनके साथ ही वफादार रहे, वचन को सुनना चाहते हैं सुने, मगर आज्ञाकारिता और आपको अपने खुदा के दास के साथ ही करनी है। जिसने आपका लेखा देना है, आप उसके साथ ही जुड़े रहे, उन्हें वफादारी दिखाए, उनके साथ आज्ञाकारिता के साथ जुड़े, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उनके साथ जोड़ा है ताकि आप परमेश्वर में और भी बढ़े, ठीक है। अपने चर्च के साथ वफादार रहे, खुदा के दास जो आपको दिए हैं उनके साथ वफादार रहे, और परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। मैं यही कहना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम, सलाम, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हालेलुया।